गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें एक बहादुर लड़की की कहानी सुनाते हैं। इस बहादुर लड़की का नाम है रीपा। क्या नाम है? र में बड़ाई की मात्रा री, पौ में आ की मात्रा पा, रीपा। बौ, ह में आ की मात्रा हा, बहा। दौ में छुटाओ की मात्रा दूर, दूर, बहादुर। र में बड़ाई की मात्रा री, पौ में आ की मात्रा पा, रीपा, बहादुर रीपा। बच्चों, इस कविता में, इस कहानी में तुम्हें जो कहानी मैं सुनाऊंगा, यह कहानी सच की कहानी है, सत्य कहानी है। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। और तुम्हें बहादुर कैसे बना जाता है, बहादुरी कैसे दिखाया जाता है, यह तुम्हें पता चलेगा। तो बच्चों, तुम्हें बहादुर बनना है ना? कैसे बहादुर बनोगे? साहस से और धैर्य से। ठीक है? जो डर जाता है वो कभी बहादुर नहीं बनता है। डरने और घबराने वाला बहादुर नहीं बनता है, लेकिन साहस और बुद्धिमानी से धैर्यपूर्वक जो काम करता है वो बहादुर बन जाता है। तो कहानी है, 7 साल की रीपा नाम की एक लड़की थी। कितने साल था रीपा का? 7 साल। ठीक है? 100 में आके मात्रा तो 7, और 100 में आके मतलब साल, और साल, साल मतलब वर्ष। मैं यहीं पे वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है? रीपा नाम की एक लड़की थी। वह अपने माता पिता, दादी और छोटे भाई ईशान के साथ त्रिपुरा में एक छोटे से गांव में रहती थी। त्रिपुरा का नाम सुने हो? त्रिपुरा जो है हमारे देश में एक राज्य है। जैसे हम लोग बंगाल में रहते, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, उड़ीसा एक राज्य है, असम एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, त्रिपुरा भी एक राज्य है बच्चों। ठीक है? रीपा ये एकदम पूर्वी भारत में है, असम से भी आगे, और ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। रीपा जहाँ रहती थी उसी के सामने एक चाय की दुकान थी। जिस घर में रहती थी रीपा का जो घर था, उसके सामने एक चाय की दुकान थी, जहाँ चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती थी। ठीक है? 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल, ठीक है, तेंदुलकर का जन्मदिन 24 अप्रैल को होता है, के दिन रीपा अपने 1 साल के भाई ईशान के साथ कमरे में खेल रही थी। ठीक है? तुमको पता चल गया रीपा का उम्र कितना था? 7। और उसके भाई ईशान का नाम, उसका भाई का नाम क्या है? ईशान। और ईशान का उम्र कितना था? 1 साल। उसके साथ खेल रही थी। उसकी माँ और दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। माँ और दादी जो है वह किसी दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी अचानक शोर सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? शोर। शोर मतलब आवाज़। शोर सुनते ही रीपा की माँ और दादी की नींद खुल गई। शोर सुनते ही रीपा की माँ और दादी जो सो रही थी वह जाग गई, और वे भागी भागी घर से बाहर आई। घर के बाहर निकली वह। उन्होंने देखा सामने चाय की दुकान में आग लग गई है। सामने जो चाय की दुकान थी उसमें क्या हो गई? आग लग गई। आग काफ़ी फेल हो गया, आग काफ़ी फैल गया। मतलब आग जो है चाय दुकान के बाद बगल के दुकान में भी लगने लगा, और धीरे धीरे उसके बगल में जितने भी घर द्वार थे सब में आग लगना प्रारंभ हो गया। अपनी जान बचाने के लिए सब इधर उधर भागने लगे। सभी को अपना जान प्यारा था, तो सब ने क्या किया? इधर उधर भागना प्रारंभ किया। माँ और दादी भी इस भगदड़ में इधर उधर हो गए। और इतना भगदड़ मतलब, भगदड़ एक स्थिति होता है कि लोग इधर उधर बिना एम का, बिना लक्ष्य का इधर उधर भागते हैं घबरा कर। उसमें दादी और माँ दो तरफ चले गए। ठीक है? देखते ही देखते
रीपा जो है रीपा का घर भी आग के चपेट में आ गया, क्योंकि चाय दुकान तो उसके घर के सामने था, तो वह उसके घर तक आग पहुंच गया। जब रीपा की माँ ने अपने जलते हुए घर को देखा तो उन्हें रीपा और ईशान की याद आ गई। माँ ने जब देखा कि उसके तो घर में भी आग लग गई है, तब उसे याद आया कि अरे उसके 7 वर्ष की बड़ी लड़की और 1 साल का छोटा बच्चा ईशान दोनों तो घर में है। तो उन्हें रीपा और ईशान की याद आ गई। आई तो अपने घर के अंदर ही थे वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। और वह रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, उसकी माँ मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को, ऐसे करके रोने लगी, क्योंकि दोनों बच्चे तो एकदम छोटे थे। कोई 7 वर्ष का था और दूसरा जो है 1 वर्ष का था। ठीक है। इधर जब खेल में मगन रीपा ने आग की लपटें देखी तो वह पहले घबरा गई। आग की लपटें, आग का जो लहर था वह उसके तरफ जा रही थी, तो पहले वो घबराई। कोई भी आदमी घबराएगा, बड़ा आदमी भी घबरा जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसको कोई सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। ईशान भी डर के मारे रोने लगा, है ना। लेकिन फिर रीपा ने हिम्मत दिखाई और सोचने लगी कि आग से अपने भाई को कैसे बचाए। रीपा थोड़ी देर तक सोची कि हम अपने छोटे भाई ईशान को कैसे बचाएंगे। तभी उसे कंबल दिखाई दिया। कंबल बड़ा ही काम का चीज़, जब आग लग जाती है तभी उसे क्या दिखाई पड़ा, कंबल, जिसको तुम लोग बोलते हो ब्लैंकेट, है ना। उसने झट से खुद को और अपने भाई को उस कंबल में अच्छी तरह से लपेट लिया। क्या कर लिया, लपेट लिया। फिर आग की लपटों से गुजरकर अपने भाई को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। अपने भी खुद कंबल में लिपट गई और अपने भाई को भी, ठीक है, सुरक्षित वो अपने आप भाई को लेकर आ गई। ठीक है। क्या किया उसने, साहस का परिचय दिया, बहादुरी का परिचय दिया। खुद भी बची और अपने छोटे भाई को क्या चीज़ लपेट के आई, कंबल या कोई मोटा तोशक हो या मोटा क्या नाम है बोरा हो, है ना, या कोई ऐसा चीज़ जो तुरंत उसमें आग न धरे, उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। रीपा ने कंबल का प्रयोग किया। बच्चों, सुरक्षित आ गई बाहर, मतलब उसे कुछ नहीं हुआ। रीपा की बहादुरी को देखकर सब दंग रह गए। दंग रह गए मतलब आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची इतने बड़े बहादुरी का काम दिखाया। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी ने भी आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड वाला आया और उसने क्या किया, आग पर काबू पा लिया। आज संयोग है 15 दिसंबर का दिन है। आज के दिन जो है हम लोग के जयगांव में भी फायर स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। अगले दिन समाचार पत्रों में रीपा की बहादुरी की कहानी छपी, न्यूज़पेपर में उसकी बहादुरी कहानी छपी। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने रीपा को उसके बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया। 26 जनवरी, ठीक है, 2014 को, है ना, प्रधानमंत्री जी ने रीपा को उसकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो बच्चों, ये कहानी है कि हर कठिनाई का सामना बहादुरी से करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहानी तुम पढ़ लिए। इस कहानी का जो है, अब फिर से मैं थोड़ा एक बार रिकेप करता हूँ। ये घटना कहाँ की है, त्रिपुरा राज्य की। ठीक है, इसका राजधानी का नाम है अगरतला, कैपिटल ऑफ त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, और किसकी कहानी है, बहादुर रीपा की। और कितने वर्ष की थी वो, 7 वर्ष की थी। उसके भाई का नाम क्या था, ईशान था। वह कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का था। ये घटना जो घटी थी वह कौन सा तारीख था, वह तारीख था
24 अप्रैल 2014। 24 अप्रैल 2014 क्या घटना घटी थी? तो सामने के चाय दुकान में आग लग गई थी और वह आग धीरे धीरे रीपा के घर को भी घेर लिया था और उसकी आग की लपटें वो रीपा तक पहुंच रही थी। तो उसने फिर क्या किया? उसकी मम्मी लोग तो नहीं थी, मम्मी लोग तो बाहर निकल चुकी थी घबराहट में। तो रीपा ने क्या किया? आग को देखकर डर गई, रोने लगी, मम्मी मम्मी ऐसा करने लगी। नहीं, उसने बहादुरी का परिचय दिया, साहस का किया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। कैसे किया? उसने देखा कि कंबल रखा हुआ है, उसने क्या किया? अपने और अपने छोटे भाई को कंबल में लपेटा और आग के लपटों के बीच से वह बाहर निकल गई। जितना जल्दी घर से बाहर निकल जाया जाए उतना ही जान माल का सुरक्षा होता है। और उसकी इस बहादुरी पर भारत सरकार खुश होकर 26 जनवरी 2014 समझ गए? सॉरी 26 जनवरी 2015, सॉरी ये 15 होगा, 2015 को भारत के उस समय नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। हर साल 26 जनवरी के दिन बच्चों 20 बहादुर बच्चे को, भारत के सबसे 20 बहादुर बच्चे को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये कहानी ख़त्म हुई रीपा की। तुम इसको अच्छा से याद करना, पढ़ना। स्पेलिंग जो है यहाँ भी कुछ स्पेलिंग है, वर्ड मीनिंग है, मैं उसको बताता हूँ। प में छोटा की मात्रा पू र, पूर, सौ क में आ की मात्रा र, पुरस्कार। पुरस्कार को क्या बोलते हैं? छोटा ई, नौ में आ की मात्रा नाम और इनाम। तुम लोगों को भी मिलता है स्पोर्ट्स डे में, खेलने पर अच्छा फर्स्ट सेकंड करते हो तो तुम लोगों को मिलता है ना पुरस्कार, प्राइज़ मिलता है ना, प्राइज़। 100 में छोटा की मात्रा सु र, अक्षर में छोटा की मात्रा तो, सुरक्षित का मतलब होता है 100, ह में बड़ाई की मात्रा ही, सही, 100, ल में आ की मात्रा म तो सलामत, सही सलामत। भ ग द र भगदड़, ई ध र इधर, उ ध र उधर, भ में आ की मात्रा भा, ग न में आ की मात्रा ना, भागना, इधर उधर भागना। द उपरंगस्वर ग, दंग, दंग मतलब क्या होता है? ह में ऐ की मात्रा, र में आ की मात्रा, न हैरान। द म दम, क ल कल, दमकल। आ ग आग, ब में छोटा उ की मात्रा बू, झ में आ की मात्रा, न में एक मात्रा बुझाने, क में आ की मात्रा का, य उपरंगस्वर त्र यंत्र। ब ह में आ की मात्रा बहा, द में छोटा उ की मात्रा दू, र में बड़ा की मात्रा री, बहादुरी मतलब होता है। व में बड़ा की मात्रा र, त में आ की मात्रा ता, वीरता। म ग न मगन, मगन मतलब होता है। ल में बड़ा की मात्रा न, लीन। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको याद करोगे। सॉरी। और बच्चों मैं क्वेश्चन से लिखा दूंगा इसके बाद, और ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स तुम करोगे, होमवर्क है ये। दिस इज योर होमवर्क। रीपा कहाँ रहने वाली थी? रीपा कहाँ के रहने वाली थी? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। कहाँ के रहने वाली थी? तो त्रिपुरा। रीपा को पुरस्कार किसने दिया? अध्यापक ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने? तो प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, ठीक है। और ठीक है बच्चों, तो तुम्हें क्या करना है? और भी यहाँ समानार्थक शब्द भी मैं करा देता हूँ। हिम्मत को क्या बोलते हैं? साहस की डर, साहस, डर नहीं बोलते हैं। प्रसन्न को क्या बोलते हैं? दुखी और खुश, खुश। ये भी कर लेना तुम लोग। क्लास वर्क। पुरस्कार को क्या बोलते हैं? इनाम की प्रशंसा, अभी पढ़ाए थे उधर, इनाम। दंग मतलब कल्पना के हैरान, हैरान कर देना। बहादुरी मतलब वीरता और ताकतवर, वीरता। ये सब तुम्हें, ये क्लास वर्क, होमवर्क, ये वाला भी कर लेना है क्लास वर्क ग्रुप में अभी, और ये वाला भी करना ऊपर का। ठीक है, मैं इसका फ़ोटो खींच के भेजूँगा, तुम ध्यान से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा से पढ़ोगे, और ये परीक्षा, एनुअल परीक्षा का तैयारी है।